मेरे कुछ महीनों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि जो एसडी पे वॉलेट का काम करने का तरीका और जो प्रोसेस है वो 100% इन्होंने शुरुआत की है। ज़रा हम सुनते हैं इसकी पूरी प्रोसेस और आप विजुलाइज करेंगे कि हर महीने ऐसा सब कुछ हो रहा है और अभी भी वो सब छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं इनको, और लोग जो सवाल कर रहे हैं उसको सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे इसमें। प्रमुख चरणों में विनियामक अनुपालन, तकनीकी विकास और बाजार रणनीति शामिल हैं। आय कानूनी और नियामक अनुपालन भारत। चूंकि ये ऐप भारत में संचालित होगा, इसलिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। एक इकाई पंजीकरण। आपको भारत में एक कानूनी इकाई, संभवतः एक सीमित देयता कंपनी, पंजीकृत करनी होगी। 2. लाइसेंस प्राप्त करें। भुगतान प्रणाली संचालित करने के लिए आपको आरबीआई से विशिष्ट लाइसेंस और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड भुगतान उपकरण या पीपीआई जारी करने वाली गैर बैंक संस्थाओं को आरबीआई के भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। 3. पूंजीगत आवश्यकताएं। गैर बैंकिंग संस्थाओं को आवेदन के समय न्यूनतम निवल मूल्य 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जो प्राधिकरण प्राप्त करने के 3 वित्तीय वर्षों के भीतर 15 करोड़ रुपए तक बढ़ जाती है। 4. केवाईसी एएमएल अनुपालन। आपको उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने और वित्तीय खुफिया इकाई भारत (FIUIND) को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए मजबूत अपने ग्राहक को जाने, केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। 5. सुरक्षा मानक। कार्ड डेटा को संभालने के लिए भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक (PCI DSS) का अनुपालन अनिवार्य है। और 6. यूपीआई एकीकरण। तत्काल बैंक हस्तांतरण के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का उपयोग करने के लिए आपको एक अधिग्रहण बैंक के साथ साझेदारी करनी होगी और एनपीसीआई के साथ पंजीकरण करना होगा। 2. व्यवसाय योजना और रणनीति। अपना क्षेत्र निर्धारित करें। बाजार का विश्लेषण करके ऐसे विशिष्ट दर्शक वर्ग या समस्या की पहचान करें जिसे आपका ऐप मौजूदा समाधानों, जैसे विशिष्ट व्यापारी सेवाएं, सीमा पार भुगतान या अद्वितीय लॉयल्टी कार्यक्रम की तुलना में बेहतर ढंग से हल कर सकता है। व्यवसाय मॉडल। निर्धारित करें कि आप राजस्व कैसे उत्पन्न करेंगे, उदाहरण के लिए लेनदेन शुल्क, प्रीमियम सुविधाएं, साझेदारी या फ्लोट खातों पर ब्याज। 3. विकास प्रक्रिया। एक जटिल फिनटेक ऐप बनाने में आमतौर पर 6-11 महीने या उससे अधिक समय लगता है, जो सुविधाओं और जटिलता पर निर्भर करता है। 1. शोध और योजना। अपने ऐप के लक्ष्यों, लक्षित दर्शकों, मुख्य विशेषताओं और तकनीकी आवश्यकताओं को परिभाषित करें। इस चरण में एक विस्तृत परियोजना रोडमैप तैयार करना शामिल है। 2. UI/UX डिजाइन। एक सहज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस बनाने पर ध्यान दें। वित्तीय ऐप्स के लिए विश्वास बहुत जरूरी है, इसलिए डिजाइन साफ सुथरा और पेशेवर होना चाहिए। 3. ऐप डेवलपमेंट। इसमें एप्लीकेशन के फ्रंट एंड, यूजर इंटरफेस और बैक एंड, सर्वर साइड लॉजिक, डेटाबेस, API का निर्माण शामिल है। फ्रंट एंड, समय और संसाधनों को बचाने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म विकास, iOS और एंड्रॉइड के लिए फ्लटर या रिएक्ट नेटिव जैसे फ्रेमवर्क का उपयोग करें। बैकएंड, नोड, JS, पाइथन या जावा जैसी मजबूत भाषाओं का उपयोग करें, साथ ही PostgreSQL या MongoDB जैसे डेटाबेस का उपयोग करें। सुरक्षा। शुरुआत से ही आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करें, जिसमें डेटा एन्क्रिप्शन, टोकनाइजेशन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी और 2 कारक प्रमाणीकरण 2FA शामिल हैं। 1. एकीकरण। आवश्यक तृतीय पक्ष सेवाओं और API को एकीकृत करें। भुगतान द्वार। बैंकिंग API, प्रत्यक्ष खाता लिंकिंग और वास्तविक समय निधि हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए बैंकिंग प्रणालियों के साथ एकीकृत करें। केवाईसी, AML प्रदाता, पहचान सत्यापन के लिए सेवाओं का उपयोग करें। 1. परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन का कार्यक्षमता, सुरक्षा कमजोरियों, प्रवेश परीक्षण,
लोड के तहत प्रदर्शन और विभिन्न उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम में संगतता के लिए ऐप का कठोरता से परीक्षण करें। 2. परिनियोजन और लॉन्च। अपने ऐप को एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सबमिट करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके विशिष्ट दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। 3. रखरखाव और समर्थन। लॉन्च के बाद आपको उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने और विकसित नियमों का अनुपालन करने के लिए निरंतर रखरखाव, सुरक्षा अपडेट, बग फिक्स और ग्राहक सहायता प्रदान करनी होगी। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी बढ़िया तरीके से जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको कंपनी फॉलो कर रही है और सेम वही स्टेप्स से आगे बढ़ रही है। आप सोचें कि पहले आरबीआई अप्रूवल दे दे और उसके बाद फिर हम काम शुरू करें, तो कोई भी कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। पूरे नॉर्म्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद अप्लाई करना होता है और उसके बाद प्रोसेस होती है और लास्ट में उसका अप्रूवल होता है। पेटीएम का भी मैंने आज इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल निकाला। जो 2011 में जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसको 2017 में इस चीज़ का अप्रूवल मिला था। किसका? आरबीआई का। तो एक लंबी प्रोसेस के बाद ये सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छी इंटेंशन वाले लोग हमको मिले हैं और एक बड़ा काम करना चाहते हैं। हमारे देश का ऐप है और आने वाले टाइम पे हमारे देश के ऐप को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया होगा। और अगर ऐसा अनुभव नहीं किया है तो आप शायद वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। गवर्नमेंट के भी जो इंटेंशन है वो क्लियर दिख रहे हैं कि वो प्राथमिकता देगा भारत के ऐप को। तो इसके लिए आपको बहुत तेज़ी से जितने ज़्यादा लोगों को रेफरल दे सकें उतने ज़्यादा लोगों को रेफरल दीजिए और एक सेफ वॉलेट के साथ अपना सफ़र शुरू कीजिए। धन्यवाद।